क्वेश्चन में कहा गया है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। थ्योरी थोड़ी सी मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं, देन ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन हो जाएगा। सपोज करिए कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा है, इसका मोशन सर्कुलर है। तो अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है, सर्कल में वो घूम रहा है, स्पीड उसकी v है और सर्कल की रेडियस अगर r है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी mvr। ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन निकालने के लिए जिस सेंस में ये घूम रहा है उसी सेंस में आपको फिंगर कर्ल करनी है, या फिर आप याद कर सकते हो कि जो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन दिखाया गया है, तो वो आपका हो जाएगा टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। मतलब यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है आपकी तरफ आ रहा है। अब हम यहाँ पर पिक्चर में मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्लूड कराएंगे। जब तक ये पार्टिकल केवल इसमें मास है तब तक इसमें केवल एंगुलर मोमेंटम है, बट अगर इसमें चार्ज भी आ गया तो फिर अब इसके रोटेशन की वजह से यहाँ पे करंट होगी, और करंट कैरिंग लूप जो होती है वो मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल होती है। और वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है अगर म्यू से रिप्रेजेंट करें तो वो होता है जो ये करंट होगी दैट करंट मल्टीप्लाइड बाई ये जो रोटेट करेगा तो जो एरिया इनक्लोज होगा दैट एरिया। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं चार्ज कैसा है। पॉजिटिव है तो जिस सेंस में है रोटेशन उसी सेंस में आपका ये म्यू हो जाएगा। बट अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो कहानी बदलेगी। दैट टाइम फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रहा है, अगर चार्ज ये आपका पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो म्यू टूवर्ड्स ऑब्जर्वर ही होगा। जैसा आपका एल था एंगुलर मोमेंटम, वैसा ही मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। बट अगर चार्ज नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर नहीं होगा, वो अवे ऑब्जर्वर होगा। आई होप आपको ये कहानी याद रहेगी। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर के ज़्यादा इशू नहीं बनाना है, क्योंकि समझ आ गया है कि ये इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो ये अपोजिट हो जाएगा। एक टूवर्ड्स है, दूसरा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। सो माइनस जिन ऑप्शन में नहीं है वो तो सही होने ही नहीं है। माइनस यहाँ ए और डी में नहीं है तो वो गलत हो गए। हम केवल बी और सी में अब ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। बी और सी ये जो यहाँ पे हैं में से कौन सा सही है, इसके लिए इनके मैग्नीट्यूड्स को आप रिलेट करिए। तो यहाँ पे म्यू डिवाइड बाई एल ये मैं निकाल रहा हूँ। म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट और एल है क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो आई इंटू ए डिवाइडेड बाई एम वी आर, राइट। आई ये होता है क्यू डिवाइड बाई टी, और ये हो गया एम, ये मैंने आई की जगह पर रखा है क्यू बाई टी, और एरिया ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पे वी हो जाएगा, देन यहाँ आर हो जाएगा। इसको जहाँ तक संभव हो सके सिंप्लीफाई करिए। तो अभी ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई अगर होते हुए नहीं दिख रहा है तो आप एक काम करो, टी ये जो है ना टाइम, इसका वैल्यू रखो। टाइम कितना होगा, ये टाइम एक चक्कर में जितना लगेगा वही है 2 पाई आर, ये है डिस्टेंस एक चक्कर की, और डिवाइड बाई स्पीड वी, देन वी देन आर देन पाई देन आर स्क्वायर। आप देखो सब कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्यू बाई 2m मिलेगा। तो ये म्यू बाई एल होता है क्यू बाई 2m के बराबर। और अगर हम वेक्टर के हिसाब से चलें तो म्यू वेक्टर जो होगा वो क्यू बाई 2m एल वेक्टर के बराबर होगा। यहाँ से देखिए वो वाली बात भी जस्टिफाइड है कि अगर क्यू पॉजिटिव है तो जो एल का डायरेक्शन होगा वही म्यू का भी होगा।
मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए चाहे एल हो और चाहे म्यू हो, दोनों ही टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होंगे। बट अगर क्यू नेगेटिव हो गया तो एल एंटी क्लॉकवाइज के लिए टूवर्ड्स ऑब्जर्वर हो जाएगा, बट म्यू निकालोगे तो क्यू नेगेटिव होने की वजह से अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर आ जाएगा। यहाँ पे क्यू की जगह पर हम ई नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो माइनस ई रखेंगे, तो परफेक्ट आंसर आएगा म्यू वेक्टर विल बी -e/2m देन एल वेक्टर। देख लो कौन से में सही है। आई थिंक बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।